नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं जो आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, ये आप लोगों ने वजीफ़ा अफ्तारी के वक़्त करना है। अफ्तारी से 1-2 मिनट पहले ही आपने बैठ जाना है दस्तरख्वान पर अपने सामने चीज़ों को रख के। तो ये वजीफ़ा उस वक़्त आपने करना है जब रोज़े के लिए आप बैठ जाएं, उस वक़्त इस वजीफ़े को पढ़ना है। इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब्बे कायनात आपकी तकदीरें बदल देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से आपके नसीब के बंद ताले खोल देगा। एक खजूर पर आपने इस वजीफ़े को पढ़ना और फिर वो खजूर आपने खा लेनी। अफ्तारी के वक़्त आपने इस वजीफ़े को ध्यान के साथ पढ़ना है। इस वजीफ़े को करते ही आपकी ज़िंदगी के तमाम हाजात, तमाम मकासिद रब्बे कायनात अपने हुक्म से पूरी अता फरमा देगा। आपकी तमाम मुश्किलों को दूर अता फरमा देगा। इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा अफ्तारी के वक़्त। अगर आप चाहें तो इस वजीफ़े को एक दिन भी करके खा सकते हैं खजूर को, और अगर आपका दिल चाहे तो आप पूरे 30 दिन ही इस वजीफ़े को इफ्तारी के वक़्त पढ़ सकते हैं, क्योंकि अफ्तारी के वक़्त तो हमने खाना ही होता है। खजूर तो हर घर में आती है, और अगर हम ये वजीफ़ा पढ़ के खजूर को खाते हैं तो हमारे ज़िंदगी के बहुत सारे मसले भी हल हो जाएंगे। और खानी तो है ही खजूर, तो आप इस वजीफ़े को लाजमन कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म के से आपकी तकदीर को बदल देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। और आपने करना इस तरह के, सबसे पहले तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए कि रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर के उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, और उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। और ये तो माशाल्लाह से बहुत ही मुबारक महीना है। इस महीने में अपने रब से मांग लें, अपने नसीब को अपनी मर्ज़ी का लिखवा लें अपने रब्बे कायनात से। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब है, वो हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता है। इसमें तो वैसे भी जो हम इबादत करते हैं तो वो आम दिनों से 70 गुना ज़्यादा हमें सवाब मिलता है। तो आप इस वजीफ़े को कीजिएगा तो रब्बे कायनात आपकी तमाम मुश्किलों को दूर अता फरमाएगा। सबसे पहले तो यकीन कामिल रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का लाजमन लिखिएगा वजीफ़ा करते हुए, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। और कमेंट्स में अल्लाह पाक का कोई सा भी नाम साथ में लाजमन लिखिएगा। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हों, या कि किसी मसले के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो वो व्हाट्सअप पर
वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकते हैं। और पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप करके छोड़ कर सुने और कोई बात रह जाए और फिर वजीफ़ा ठीक ना हो। आपने इस वजीफ़े में ना तो अपनी तरफ से किसी लफ्ज़ को कम करना है और ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है, कि अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो भी हमारा वजीफ़ा वो ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। इस वजीफ़े को कहीं पे भी बैठकर आप कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, मदरसे में, मस्जिद में, कहीं पे भी बैठकर इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, जहाँ पे भी हैं आप लोग अफ्तारी के वक़्त। सबसे पहले आपने बिल्कुल ये वजीफ़ा जब करेंगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ करना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना, ना ही उठना है। आपने बिल्कुल खामोशी सुकून के साथ वजीफ़े को पढ़ना है। ये ज़्यादा लंबा नहीं, बिल्कुल छोटा सा वजीफ़ा है। सबसे पहले जब आप वज़ू करके अपने दस्तरखान पर बैठ गए हैं, अफ्तारी से 1 या 1.5 मिनट पहले आपने बैठ जाना है और अपने सीधे हाथ पर एक खजूर रख कर आपने वजीफ़े को, अपने अमल को शुरू कर देना। सबसे पहले नंबर पर तो आपने सीधे हाथ पर एक खजूर रख लेनी है और फिर आपने उस पर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वही दुरूद पाक पढ़ के 1 मरतबा अपने वजीफ़े को शुरू कर दें। उसके बाद आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ के अपनी खजूर जो अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखी है उस पर फूंक मार देनी, दम कर देना। उसके बाद 3 मरतबा आपने सूरह कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 3 मरतबा पढ़ना है, 3 टाइम पढ़ के फिर आपने फूंक मार देनी है खजूर के ऊपर। फिर आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपने जो अफ्तारी की दुआ पढ़ते हैं वो वाली वो दुआ हर एक को याद होती है। अफ्तारी के वक्त जो दुआ पढ़ते हैं वो दुआ पढ़ के फिर आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अपनी खजूर पर फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद आपने दोनों हाथों को बुलंद करके रब्बे कायनात से अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। और फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी लाजमन दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। और जब तक रोज़ा फिर अफ्तार नहीं होता फिर आपने अपने रब से बातें करते रहना है। जो भी आप चाहते हैं, आपके दिल में ख्वाहिशें हैं, दुआएं हैं, सब वो बोलते रहना, अपने रब से बातें करते रहना है। और फिर जब अफ्तारी हो जाए तो उसी खजूर से आपने अपने रोज़े को अफ्तार करना है। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हम पर करम अता फरमाए इस प्यारे प्यारे महीने के सदके और अपने प्यारे महबूब के सदके, आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।